Hello friends, today we'll start a very interesting topic of class 11 that is complex number। देखो जैसे कि नाम सजेस्ट करा कॉम्प्लेक्स मींस जिसमें एक से अधिक टर्म हो या एक से अधिक नंबर हो या एक से अधिक आइटम्स हो दैट इज कॉम्प्लेक्स। सिंपल, एक जो सिंपल होता है दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मींस जिसमें एक से अधिक नंबर्स होगा या एक से अधिक टाइप्स ऑफ नंबर्स होगा। ठीक है। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर जानने के पहले हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमारा नंबर सिस्टम क्या क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर से अगर आप आ जाओ होल नंबर में, होल नंबर कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर आते हैं हम लोग इंटीजर्स में। इंटीजर्स क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। फिर आपका आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इट इंक्लूड्स रैशनल एंड इरेशनल बोथ। ठीक है। तो टिल नाउ आप ये जानते हो, अभी तक हम यहाँ तक पढ़े हैं। इसके आगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आने के पहले हम लोग थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं। जैसे क्लास 10 में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़ते थे तो आप निकालते थे डी, या सिंपली अगर आपके पास क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो आप एक्स कैसे निकालते, एक्स निकालते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। या इसी को बोलते थे आप माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ये हमारा फॉर्मूला था टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। उसमें हम लोग जब निकालते थे तो उसमें हम लोग चेक करते थे डी। अगर डी ग्रेटर देन जीरो था तो हम बोलते थे ये होता है आपका रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अगर वही आपका डी होता था इक्वल टू जीरो तो ये होता था आपका रियल एंड इक्वल। बट जैसे ही आपका डी लेस देन जीरो होता था तो इसे आप कहते थे नॉट रियल रूट्स या नो रियल रूट्स। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, डी लेस देन जीरो मीन्स यहाँ पे जो रूट के अंदर अगर नेगेटिव टर्म आएगा, जैसे कि अगर रूट अंडर 4 होता था तो इजिली हम लिख सकते थे 2। बट वही रूट अंडर -4 होता तब क्या करते हैं हम, तो वहां पे एक एक्सिस्टेंस आता है आपका इमेजिनरी नंबर का। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू इट इज -1। ठीक है। इसको तो आप इजी लिख सकते हो 4 इंटू √-1। तो ये तो सिंपल आपका हो गया 2 √4। बट व्हाट अबाउट आई। तो हमारे एक मैथमेटिशियन थे आयरन, वो फर्स्ट मैथमेटिशियन थे हु इंट्रोड्यूस्ड द सिंबल आई, दैट इज आयोटा, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1। उन्होंने कहा आई इक्वल्स टू √-1। ठीक है। तो रूट ओवर -1 को उन्होंने लिख दिया आई, और वहीं से हमारा इमेजिनरी नंबर कॉन्सेप्ट आया। तो इसे हम लिख सकते हैं √-4 इक्वल्स टू सिंपली 2i। ओके, 2i। इसी टाइप से आप बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मानो मैं बोलता हूँ √-16, तो इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसे भी मैं लिख सकता हूँ √-16 इंटू -1। दैट मीन्स √-16 इंटू √-1। और √-1 को अकॉर्डिंग टू आइदर इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आयोटा, आई। तो इसको हम बोल सकते हैं √-16 इज 4, और √-1 क्या हो जाएगा आपका सिंपल। तो ये हो सकता है आपका सिंपल 4i। ठीक है। तो आपका जो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर्स का कुछ प्रॉपर्टीज है और जो कुछ रिजल्ट्स है जो हमें याद रखना होगा। जैसे कि उनका कहना है i⁻0 इक्वल टू ऑब्वियसली 1। i⁻1 को हम आई ही बोलते हैं, दैट इज i⁻1 इज आई। अगर हम आई स्क्वायर का बात करेंगे तो आई स्क्वायर इज -1, एंड आई क्यूब इक्वल्स टू -i, एंड i⁴ इक्वल्स टू 1। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, अगर मैं कहता हूँ आई क्यूब तो आई क्यूब को आप लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई, एंड आई स्क्वायर इज -1 एंड इट इज आई, तो कितना हो जाएगा -i। तो ये हम लोग का छोटा सा जो रिजल्ट है इसे आपको याद रखना है। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मेन क्या है, इसमें एक थ्योरम है, एक छोटा सा थ्योरम मैं बात कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ i⁴n+r, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या होगा, तो इसे आप लिख सकते हो i⁴n इंटू i⁻r, या इसी को हम लिख सकते हैं i⁴
to the power n into I to the power r. Or I to the power 4 is what? I to the power 4 is 1. So it is 1 to the power n into I to the power r. That means ये कितना आ गया? 1 to the power n, it will be 1. That means I to the power r. That means result क्या आ गया? I to the power 4 n plus r equals to I to the power r. इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, it is I to the power 4n plus r. This is in the power, okay, equals to I to the power. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर कोई भी डिजिट है जिसका पावर 4 से अधिक है, जैसे कि मान लो I to the power 67, तो हमने करना क्या है, सिंपली इसको 4 से डिवाइड कर दो, ओके। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, सिंपल सा आप रिमाइंडर को लिख दो। तो पर मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। अच्छा, I to the power 67 को आप लिख सकते हो I to the power 64 प्लस 3, या मैं इसी को बोल सकता हूँ I to the power 64 इंटू सॉरी 16 इंटू 4, इट इज I to the power 16 इंटू 4 इंटू आई का क्यूब। इसी को आप लिख सकते हो I to the power 4 to the power 16 into I cube. That means it is I to the power 4 is 1, तो 1 to the power 16 into I cube, और तो 1 power 16 is 1, तो कितना हो जाएगा ये माइनस आई, ओके। या डायरेक्ट आप बोल सकते हो सिंपल सा, इसको लिख सकते हो आप आई क्यूब। मतलब कि रिजल्ट क्या आ गया, I to the power 67 आपका आ गया सिंपली आई का क्यूब। मिस करना क्या है, कितना भी बड़ा पावर आ जाए आपका आई के, आप उसको 4 से डिवाइड कर दो और सिंपल सा उसके रिमाइंडर जो आएगा उसी को, क्योंकि आपका 4 से डिवाइड करने का फंडा ये है कि जैसे 4 का मल्टीपल आएगा दैट विल बी 1, और उसका कितना भी पावर बढ़ा दो आप तो हमेशा 1 ही आना है। इसलिए हमने यही करना है कि उसे 4 से डिवाइड कर देना है। देन आई क्यूब इज व्हाट, माइनस आई। बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मीन्स आई का पावर जैसे ही आप डिवाइड करते हो कितना ही बड़ा आ जाए तो करना क्या है, उसको आप 4 से डिवाइड कर दो और सिंपल सा उसका रिमाइंडर लिख दो। देखिए और भी कुछ रिजल्ट है, जैसे मैं कहूँ 1 बाई आई। कॉम्प्लेक्स नंबर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखना है, इसमें कोशिश करना है कि डिनोमिनेटर से आई हमने हटा देना है, ठीक है। डिनोमिनेटर से आई कैसे हट सकता है, डिनोमिनेटर से आई तब हट सकता है जब नीचे में आई स्क्वायर हो जाए या आई टू द पावर 4 आ जाए। आई टू पावर 4 इज 1, आई स्क्वायर इज -1। मीन्स मेरा जो सबसे मेन टारगेट होगा कि या तो डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर आ जाए या तो आई टू पावर 4 आ जाए। देखो अब यहाँ नीचे में क्या आई, तो मैं इसे आई से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, आई क्यूब से भी, तो मैं दोनों करके दिखाता हूँ आपको। तो 1 बाई आई, इसे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ आई से, कितना आ जाएगा आई बटा आई स्क्वायर, दैट मीन्स आई बाई -1, कितना आ जाएगा -1। उसी टेस्ट में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई पावर -1 का वैल्यू है ये, या आई पावर -1 है। मैंने क्या कहा, आप इसको आई से भी मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हो और आई क्यूब से भी। मैं जो आई क्यूब से करता हूँ तो आई क्यूब, तो कितना हो जाएगा ये आई क्यूब बाई आई टू द पावर 4, दैट मीन्स आई क्यूब बाई 1, तो कितना आ जाएगा ये भी आई क्यूब, दैट इज -1। तो सिंपल सा फंडा है आपका कि डिनोमिनेटर में आई नहीं रहना चाहिए, अगर आई आ गया तो हमने उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके हटा देना है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि मान लो क्वेश्चन अगर में आ जाए 1 प्लस आई टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 4, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तब देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोशिश करना है कि डिनोमिनेटर से आई हटा देने का। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस आई टू पावर 4, और इसे मैं ऐसा लिखता हूँ 1 प्लस 1 बाई आई इंटू आई बटा आई टू द पावर 4। मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस आई टू द पावर 4, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आई बटा आई स्क्वायर टू द पावर 4, देन इट विल बी 1 प्लस आई टू द पावर 4, और ये आ जाएगा 1 प्लस आई बटा -1 टू द पावर 4, मीन्स 1 प्लस आई टू द पावर 4, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आई टू द पावर 4। मीन्स अगर इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस आई 1 माइनस आई टू द पावर 4, दैट मीन्स इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर टू द पावर 4, दैट मीन्स 1 plus 1 to the power 4, that means 2 to the power 4, that means it is 16। आप एक और काम कर सकते थे,
डायरेक्ट 1/i की जगह पे मीन्स आई पावर -1 या 1/i की जगह पे आप डायरेक्ट -i सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये वेल नोन रिजल्ट है, तो हम चाहते तो हम यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। ओके, करते तो मैं इसके बाद डायरेक्ट मैं ये स्टेप लिख सकता था, बट वो आप तभी करना जब आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपका इमेजिनरी पार्ट, जो इमेजिनरी नंबर्स है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं 1 और 2 मार्क्स के। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर मैं बोल दूं i पावर n प्लस i पावर n प्लस 1 प्लस i पावर n प्लस 2 प्लस i पावर n प्लस 3, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको i पावर n प्लस i पावर n प्लस 1 है तो मैं लिखता हूँ i पावर n इंटू आई। इसे लिख सकते हैं हम i पावर n इंटू आई स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं i पावर n इंटू आई क्यूब। दैट मीन्स चलो यहाँ से i पावर n कॉमन निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा? ये आएगा 1 प्लस आई, यहाँ आ गया आई स्क्वायर, यहाँ आ गया प्लस आई क्यूब। दैट मीन्स आई पावर n आ जाएगा, इट इज 1 प्लस आई एंड आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज -i। ओके, तो प्लस आई माइनस है खत्म, -1 प्लस 1 खत्म, कितना आएगा? आई पावर n इंटू 0, इट इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, और बस छोटा सा आपको जो रिजल्ट है उसे याद रखना है, वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर मैं करता हूँ, -√(-1 टू द पावर 4n प्लस 3, इसका क्या आएगा? वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसे कैसे कर सकते हो? तो इजी हम इसे तो लिख सकते हैं -i⁴n प्लस 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -i⁴n इंटू -i का क्यूब, मीन्स या सिंपली -i⁴ टू द पावर, इसे लिख दो आप n, और इसे क्या लिख सकते हो? -1 इंटू आई, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ होल क्यूब। ठीक है, अब देखो -2⁴ तो पॉजिटिव ही आना है, और i⁴ ये सिंपल i⁴ टू द पावर n हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 का क्यूब, और ये हो जाएगा सिंपल i का क्यूब, इट इज i क्यूब। तो i⁴ इज 1, तो 1 टू द पावर n, इट इज -1, और i क्यूब इज -i, इट इज -i। तो ये हो गया आपका सिंपल 1, और ये कितना आ गया? i। तो सिंपली हम इसे लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू i। बहुत ही छोटा छोटा रिजल्ट्स है, इसे आप याद रखोगे तो बहुत ही सिंपल ये प्रूफ हो जाएगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, कैन यू प्रूफ 1 इक्वल्स टू -1? क्या ये रिजल्ट सही है? तो चेक करते हैं। अच्छा, 1 को आप लिख सकते हो √-1, या सिंपली 1 को हम लिख देते हैं √1। कैन वी राइट दिस वन एज -1 इंटू -1, और फिर से इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू √-1, एंड देन इट इज i इंटू आई, सॉरी, इट इज आई स्क्वायर, इट इज -1। तो इज दिस रिजल्ट इज ट्रू? तो क्या आप बता सकते हो कि ये रिजल्ट सही है या नहीं है? तो ऑब्वियसली आप कहोगे, तो ऑब्वियसली है कि 1 इक्वल टू -1 तो होगा नहीं, बट ये रिजल्ट सही नहीं है, तो मिस्टेक कहाँ है? तो ये जो मिस्टेक है वो इस स्टेप में है। तो मिस्टेक क्या है? √ab इक्वल्स टू √a इंटू √b आप तभी लिख सकते हो जब एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट a एंड b आर पॉजिटिव। अगर a और b दोनों नेगेटिव होगा तो उसे आप इस रिजल्ट में आप इसे नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो वह यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो मिस्टेक क्या होना चाहिए? यहाँ पे सिंपल सा है, बोल सकते हो सिंस a एंड b आर बोथ नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी रिटन एज √ab equals to √a into √b. That's why this result is not true. Since a is less than 0, b is less than 0, that's why it is not true. ठीक है, तो ये रिजल्ट आप याद रखना, अगर याद नहीं रखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग भी आप इजीली 1 इक्वल्स टू -1 प्रूव कर सकते हो। तो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। Solve some question on imaginary number.
This first question. This is I power 19 plus 1 by I power 25 होल स्क्वायर। ओके, तो इसे मैंने ऐसे लिख दिया है। सिंपल सा हमने करना क्या था, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, जैसे ही 4 टू पावर एन 4 आई पावर 4 एन प्लस आर होगा, क्या करोगे आप, सिंपली रिमाइंडर लिख सकते हो। मीन्स अगर पावर 4 से अधिक है तो सिंपली उसको 4 से डिवाइड कीजिए एंड उसके रिमाइंडर को लिख दीजिए। ये फंडा था। तो जैसे आई टू द पावर 19 तो 4 से डिवाइड करो तो दैट इज 16 प्लस 3, तो इसे मैं आई क्यूब लिख देता हूँ। एंड 25 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर बचेगा 1 होल स्क्वायर। ओके, देन इट इज आई क्यूब प्लस, जैसे मैंने बताया था डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, तो मैं आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ इसे, या डायरेक्ट आप चाहो तो 1 बाई आई की जगह पे माइनस आई पुट कर सकते हो। ये हो गया माइनस आई प्लस आई बटा आई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -1, इट इज होल स्क्वायर। मतलब ये बच जाएगा माइनस आई होल स्क्वायर, दैट मीन्स -2i का होल स्क्वायर। दैट मीन्स कितना बच जाएगा ये 4i स्क्वायर, दैट मीन्स -4। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है इसका। नेक्स्ट चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे दिया हुआ ये, इट इज 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 6 प्लस आई टू पावर 8 प्लस आई टू द पावर 10। तो मैं इसे टोटल कंप्लीट लिखता हूँ, प्लस आई पावर 12 प्लस आई पावर 14 प्लस आई पावर 16 प्लस आई टू पावर 18 प्लस आई टू पावर 20। मैंने जानबूझे टोटल एक्सपेंड कर दिया ताकि आपको समझने में इजी हो। अब देखो टोटल यहाँ कितना टर्म है, आप अगर ध्यान से देखो तो टोटल 11 टर्म्स है, और उसमें भी देखो ये एक पेयर में बनेगा। ध्यान से देखना, ये सब क्या है, एक पेयर है। देखो 5 2 4 6 8 10 11 टर्म है, तो यहाँ 1 प्लस आई स्क्वायर कितना आएगा, ऑब्वियसली -1, एंड आई पावर 4 कितना आएगा 1। ओके, प्लस इसमें आ जाओ आई पावर 6 4 से फिर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, स्क्वायर तो -1, ये कितना आ जाएगा +1। इसी टाइप से इसमें आ जाओ तो इसमें 4 से डिवाइड करो तो 8 प्लस 2, तो आई स्क्वायर इज -1, इट इज +1। इसमें आ जाओ, इट इज भी -1, इट इज +1। इसमें आ जाओ आई पावर 18 को 4 से डिवाइड करो तो बचेगा आई स्क्वायर, तो -1 प्लस 1। आप ध्यान से देखो तो पेयर वाइज ये सभी टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, है ना। ये सभी टर्म देखो पेयर वाइज ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, सिंपल बच गया 1। बस फंडा वही याद रखना है कि जब भी आए तो सिंपल हमने 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट आ जाओ, -i यहाँ आ गया, 2i यहाँ आ गया, -1/8 आई होल क्यूब। ओके, फिर यहाँ आते हैं तो ये हो जाएगा -i, सिंपल, इट इज 2i, और ये कितना आ जाएगा -1 का क्यूब, तो सिंपल -i³ बाई 8 क्यूब इज 512। नेक्स्ट -i, ये हो जाएगा आपका 2i, फिर ये आ जाएगा, इट इज सिंपली 2i, एंड देन इट इज -i³ इज -i, तो i बाई 512। देखो कुछ कैंसिल होता है, तो ऑब्वियसली हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं इसे। ओके, कैंसिल करो कितना आएगा, 2 से आप कैंसिल आउट कर दो तो इट इज 256, मल्टीप्लाई कीजिए तो -i एंड यहाँ पे आई कितना बच जाएगा, -i³ बाई 256, एंड i³ इज -i, ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ -i बाई 256, तो सिंपली आप बोल सकते हो इट इज i बाई 256। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, सिंपल सा हमने मैं वही फंडा यूज करते रहना है। फिर देखो दिया हुआ 8 पावर 35 प्लस 1/8 पावर 35, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इजीली आपके सॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि 8 पावर 35 प्लस 1/i⁵, इट इज 8 पावर, फिर से आप क्या करना है 4 से सिंपली डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 9 4 से 36, तो एक कम, तो यहाँ पे आ जाएगा i³ 32 से आप कैंसिल हो जाएगा 4 से, बाई i³
तो इसे लिख सकते हो आप आई क्यूब प्लस, इसे आप आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 1/i³ है तो इसको आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कितना हो जाएगा ये i³ प्लस आई बटा i⁴ मीन्स i³ प्लस आई, क्योंकि i⁴ तो 1 हो जाना है, एंड i³ इज माइनस आई प्लस आई, ये कितना कैंसिल होके ये सिंपल आपका आ जाएगा 0। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, जैसे है √−16 इंटू √−49, √−16 इंटू √−49। तो हमने कहा था √−16 को आप लिख सकते हो सिंपल 4i, और √−49 को लिख सकते हैं हम लोग 7i, दैट इज 7 4 जा 28, अब यहाँ हो जाएगा i², दैट मीन्स कितना बच गया ये माइनस सिंपल 28। ठीक है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, और ये आपके 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 से अधिक तो आएगा नहीं ये। जैसे कि दिया √−36 इंटू √−6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है √−36 बाई √−6। तो √−36 क्या बोल सकते हो आप 6i, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √6i, तो चलो i कैंसिल आउट, इसे आप कैंसिल कर दो तो आपका आ जाएगा √6। बहुत ही सिंपल सा बेसिक प्रॉब्लम्स है जो 1 एंड 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं बेस्ड ऑन n। जैसे देखो ये क्वेश्चन है i⁴n प्लस, ये इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो जैसे ही करोगे यहाँ कितना हो जाएगा, इसको आप सिंपली लिख सकते हो i⁴n इंटू आई माइनस i⁴n इंटू i⁻⁻1 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ऑब्वियसली i⁴n तो आपका हो जाएगा 1, कितना बच जाएगा i माइनस, इसको जो 1 i⁻⁻1 है इसको मैं इजीली लिख सकता हूँ 1/i/2। अब हम लोग जानते हैं 1/i को हम लिख सकते हैं -i, तो i माइनस माइनस i/2, इसको एज ए रिजल्ट आप याद रख लेना 1/i, या सिंपली i⁻⁻1 इक्वल्स टू -i, इसको एज ए रिजल्ट याद रखो, बहुत ही सिंपली आप याद कर सकते हो, और उसमें याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। फिर देखो यहाँ कितना आ गया, इसे हो गया आप इसको 2i/2, ये 2 कैंसिल आउट, सिंपली इट इज i। ओके, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको जस्ट मैंने अभी सॉल्व भी किया था। मैं कहता हूँ 1/i⁴n इंटू 1-1/i⁴n, फिर से तो 1-i⁴n, और ये जो 1/i है इसे मैं लिख सकता हूँ -i, मीन्स 1-i⁻⁻n, दैट मीन्स 1-i⁻n, और ये हो गया 1+i⁻n, दैट मीन्स इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 1-i 1+i⁴n, that means it will be equals to 1-i²n, and i² is -1, तो 1+1n, ये सिंपली रिजल्ट आ गया 2n। ओके, जस्ट अभी हमने स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम बनाया था, वहाँ पे n की जगह पे 4 था। ठीक है, तो आप 4, आप जो भी पावर आएगा वो आप उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पल। देखो क्वेश्चन क्या है, दैट इज n इक्वल्स टू 1 to 13, देन इट इज i⁴n प्लस i⁴n+1, मीन्स यहाँ हो जाएगा सिंपल n इक्वल्स टू 1 to 13, और इसे हम लोग इजी लिख सकते हैं i⁴n प्लस i⁴n इंटू i। ओके, then it is n equals to 1 to 13, तो मैं यहाँ से i⁴n कॉमन निकाल देता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये, इट इज 1+i। अब 1+i में क्योंकि n है नहीं तो हम इजीली इसे समेशन से बाहर निकाल सकते हैं, इट इज n equals to 1 to 13 and it is i⁴n। समेशन मीन्स
n इक्वल्स टू 1 to 13 n की जगह हमने पुट करना और सभी को ऐड कर देना है। तो चलो मैं टोटल लिख ही देता हूँ। 1 पुट करोगे तो i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई पावर 4 प्लस आई पावर 5 प्लस आई पावर 6 प्लस आई पावर 7 प्लस आई पावर 8 प्लस आई पावर 9 प्लस आई पावर 10 प्लस आई पावर 11 प्लस आई पावर 12 प्लस आई पावर 13। ओके, मैंने जानबूझ के लिख दिया ताकि आपको समझ में बहुत ईजी आ जाए। इट इज़ 1 प्लस आई। इसको देखो ध्यान से, हम लोग चार चार का फैमिली बना देते हैं। ये एक फैमिली हो जाएगा, 5 6 7 8 ये एक फैमिली हो जाएगा, 9 10 11 12 ये एक फैमिली हो जाएगा। इस फैमिली का खास बात क्या है देखो, ये हो जाएगा आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज -आई पावर 4 इज 1, ये खत्म। प्लस आई पावर 5, तो 4 से डिवाइड करो तो बचेगा 1, दैट इज आई पावर 6 दैट इज -1, और यहाँ पे आई पावर 7 रिमाइंडर 3 तो -आई, और ये हो जाएगा +1। उसी टाइप से इसमें आ जाओ, आई पावर 9 तो आई पावर 10 -1 इट इज -1, आई क्यूब माइनस आई एंड आई पावर 4 इज 1, और क्या बच गया साथ में, आई पावर 13। आप ध्यान से देखो तो ये कैंसिल हो गया, प्लस आई -1 +1 प्लस आई -1 +1, मीन्स जो चार चार का फैमिली था वो कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, 1 प्लस आई इंटू आई टू पावर 13। तो 1 प्लस आई, इसको 4 से फिर से डिवाइड कर दो तो आपका 12 + 1 रिमाइंडर तो बचेगा 1, दैट मीन्स आई प्लस आई स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस आई। सिंपल सा प्रॉब्लम था ये। सॉरी, इट इज आई स्क्वायर इज -1। ओके, तो बहुत ही सिंपल एंड बेसिक प्रॉब्लम है आपका इमेजिनरी नंबर का, और वो सिंपली 1 और 2 मार्क्स से अधिक में नहीं आएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज स्मॉल लेक्चर ऑन इमेजिनरी नंबर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में बात करेंगे कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।